रब कायनात जल्ला वाला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरून हुमुज़ ज़ालिमून। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालो, हमारे दिए हुए रिज़्क़ में से अल्लाह की राह में उस दिन के आने से पहले ख़र्च कर लो जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना काफिरों के लिए दोस्ती और ना शफ़ाअत होगी और काफिर ही ज़ालिम है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में बेशुमार जगहों पर इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का हुक्म इरशाद फरमाया। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु इरशाद फरमाता है कि मेरे दिए हुए माल में से मेरी राह में ख़र्च कर लो। और इस आयत में तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने खुले लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया है कि भाई उस दिन के आने से पहले पहले अपने लिए कोई तोशा जो है वो आगे के लिए भेज लो कि जिस दिन ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी, ना बै है, ना ही जनाब मन कोई आपकी दोस्तियाँ जो हैं वो काम आने वाली हैं। अल्लाह की राह में किया हुआ सदका जो है, अल्लाह की राह में की हुई खैरात जो है, ये क़यामत के रोज़ बाइसे निजात होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने बेशुमार जगहों पर कसीर अहदीस जो है वो सदक़े की फ़जीलत में वारिद हुई हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुबह सवेरे सदका करो कि बला जो है वो सदक़े से आगे कदम नहीं बढ़ा सकती। सुबह सवेरे सदका करके निकला करो कि जो रात की बलाएँ तुम्हारी मुंतज़िर होती हैं कि ये बंदा घर से निकले और हम इसको घेर लें। जब बंदा सदका करता है तो सदक़े के साए में रहता है, अल्लाह ताला बलाएँ मुसीबतें उससे दूर फरमा देता है। और जो अल्लाह की राह में सदका व खैरात करते हैं, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उनको दुनिया में भी इनामात से नवाजता है। जी हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हज़रत सैयदना अकरिमा रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। अपने असहाब में जो है दर्स व बयान का सिलसिला जारी था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सदका व खैरात की फ़जीलत इरशाद फरमाई और साथ में एक वाक़या आका करीम अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को सुनाया। वाक़या क्या था? आका करीम फरमाते हैं कि एक औरत थी जिसको सदका व खैरात से बड़ी रग़बत थी, सदका व खैरात कसरत से किया करती थी। एक दिन ऐसा आया कि वो खाना खा रही थी, आखिरी लुक़मा था, खाने से पहले एक साइल ने सदा दे दी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना खिलाओ। उस औरत ने ये सोचा कि अब आखिरी लुक़मा है, अब इसका मैं क्या करूँ, और उठा भी लिया है खाने के लिए। कहते हैं कि मज़ीद उसने मुंह के करीब किया तो साइल ने फिर सदा दी, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। उस औरत ने वो लुक़मा मुंह में नहीं डाला, बल्कि वो लुक़मा उसके लिए खैरात कर दिया। वो लुक़मा उस साइल को दे दिया, भूखे को दे दिया, उसने खाया और चला गया। कहते हैं कि कुछ दिन के बाद या कुछ वक्त के बाद वो औरत कहीं सफ़र पर अकेली जा रही थी। उसके यहाँ छोटा सा बच्चा था। कहीं जंगल में रुकी, बच्चे को जो है वो लिटाया और उधर से भेड़िया आया और भेड़िया उसके बच्चे को दबोच कर उठा कर भाग निकला। औरत बच्चे की मोहब्बत में, अपने बेटे की मोहब्बत में उसके पीछे पीछे जो है वो दौड़ रही है और कह रही है, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, कोई है मेरे बेटे को बचाने वाला। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने उस वक्त एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी कि फ़ौरन जा और इस औरत के बच्चे को भेड़िए के मुंह से बचाकर औरत के हवाले कर दे और औरत से कहना, ए औरत, तूने मेरी रज़ा के लिए एक लुक़मा जो है साइल को दिया था, मेरे बंदे की भूख मिटाने की कोशिश की, आज उस लुक़मे के बदले में ये लुक़मा मैं तुम्हें वापस कर रहा हूँ। भेड़िए के मुंह में गया हुआ लुक़मा अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु वापस कर रहा है। ये है सदका देने की बरकत, सदका देने की फ़जीलत। हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौरे अक़दस है। कुछ लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए
आकर अर्ज़ की, ए अल्लाह के नबी, हमारे महल्ले का जो धोबी है ना, वो हमारे साथ बड़ी ज़्यादती करता है। क्या ज़्यादती करता है? हमारे कपड़े बदल देता है, नए कपड़े देते हम, हमें वो पुराने करके दे देता है, यानी कि किसी न किसी से बदल देता है। ये तो धोखाधड़ी शुरू से ही जारी है ना, आजकल भी ऐसा होता है। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उनकी बात पर बड़ा ताज्जुब हुआ और आपने ना उसके लिए बद्दुआ कर दी। याद रखें, अल्लाह के नबी की दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह का नबी ज़बान से लफ्ज़ निकाल देता है, रब कायनात जल्ला वाला उसको पूरा फरमा देता है। अल्लाह की बारगाह में उस धोबी के लिए हलाकत की दुआ कर दी। अब वो धोबी, उसने कपड़ों की गठड़ी उठाई और जा रहा है अपने घाट की तरफ। रास्ते में उसके पास 3 रोटियां थी, दोपहर का खाना उसने साथ रखा हुआ था। रास्ते में जो है तो एक साइल आया और उसने कहा, मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दो। तो धोबी को उसकी भूख पर तरस आ गया और उसने उसको 1 रोटी दे दी। जब उसने 1 रोटी दे दी ना उस साइल को, तो साइल ने दुआ के लिए हाथ उठाए, कहने लगा, अल्लाह ताला जल्ला शानहू तुम्हें आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। उसकी दुआ से वो धोबी बड़ा मुतासिर हुआ और उसने दूसरी रोटी भी उसको दे दी। जब उसने दूसरी रोटी उसके लिए सदका की तो उसने फिर दुआ दी। वो साइल, वो अल्लाह का बंदा कहने लगा, तूने मुझे रोटी दी है, अल्लाह ताला इसके बदले तुझे जुमला आफतों और मुसीबतों से महफूज फरमाए। वो मुतासिर हुआ, उसने तीसरी रोटी भी उसको दे दी। साइल ने कहा, तूने मुझे रोटी दी है, मेरी भूख मिटाई है, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला तुझे तौबा की तौफीक नसीब फरमा दे। कहते हैं कि उसने गठड़ी रखी हुई थी, इतने में एक जहरीला सांप जो है, ऐसा सांप के डसते ही बंदा फ़ौरन मर जाए, उसके कपड़ों की गठड़ी में घुस गया। जब वो सदका देकर फारिग हुआ, अपनी गठड़ी उठाने लगा तो अंदर से सांप निकल आया। सांप ने डसना चाहा लेकिन डस ना सका। उसने गठड़ी उठाई और अपना काम किया, वापस आ गया। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और वही लोग जो शिकायत करने वाले थे वो भी मौजूद हैं। कहने लगे, अल्लाह के नबी आप दुआ करें और अल्लाह कबूल न करे, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो वैसे का वैसा है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ईसा अलैहिस्सलाम ने उस बंदे को बुलाया, उस बंदे को बुलाया और कहा कि तुम्हारी कौन सी नेकी है जो तेरे काम आई है? तुम्हारी कौन सी नेकी है? क्योंकि मैंने दुआ कर दी थी और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारी हलाकत लिख दी थी, तो तुम्हारी कौन सी नेकी है जो काम आ गई है? कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, मैं जब घर से निकला था 3 रोटियां लेके निकला था, रास्ते में एक साइल ने सवाल कर दिया, मैंने अल्लाह की रज़ा के लिए वो 3 रोटियां जो हैं वो सदका कर दी। मैंने गठड़ी उठाई तो उसके अंदर से सांप निकला और सांप ने मुझको डसना चाहा लेकिन डस नहीं सका। आगे की बात मुझे नहीं पता कि उसने मुझे क्यों नहीं डसा। अल्लाह के नबी ने उस सांप को तलब कर लिया और कहा, ए सांप, ज़रा बता तो सही, जबकि अल्लाह ताला ने तेरी ड्यूटी लगाई थी इसको डसने के लिए, तूने इसको डंक क्यों नहीं मारा? वो सांप बोल उठा, ए अल्लाह के नबी, मैं इसको डसना चाहता था, करीब था कि मैं इसको डस लेता और इसकी मौत वाक़ई हो जाती कि एक फरिश्ता आया और उसने मेरे मुंह में लोहे की लगाम डाल दी, मैं इसको डस ना सका। बस अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए बंदे, जो तूने अल्लाह की राह में सदका किया है, अल्लाह पाक जल्ला शान ने सदक़े की बरकत से तुझे भयानक मौत से महफूज कर दिया है। सदका बुरी मौत से बचाता है। सदका 70 बलाओं से महफूज रखता है बंदे को। 70 बलाएँ उससे टल जाती हैं, दूर हो जाती हैं। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी हदीस पाक। हज़रत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, वो शख्स जिसके अंदर 3 खूबियाँ होंगी, 3 अच्छी खसलतें होंगी, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु क़यामत के रोज़ उसको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा कि उस दिन अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं होगा। वो कौन सी 3 खूबियाँ हैं जिसके सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु अर्श का साया नसीब फरमाएगा? और याद रखो, जो अर्श के साये में आ गया अल्लाह ताला उसको जन्नत भी अता फरमाएगा। अर्श का साया नसीब हो जाना गोया कि जन्नत की मेहमानी की ज़मानत है, गारंटी है।
वो बंदा जिसके अंदर 3 खूबियाँ होती हैं, अल्लाह अर्श का साया नसीब फरमाता है। फरमाया नंबर 1, बीमार था, बड़ी तकलीफ़ में था, लेकिन नमाज का वक्त आ गया, वो उठा, बुखार की हालत में, ठंड भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसने अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज के लिए वुज़ू किया, अल्लाह ताला अर्श का साया नसीब फरमाएगा। नंबर 2, वो बंदा जो घर में मौजूद है, सख्त अंधेरी रात है, परेशानी है, रास्ता भी कच्चा है, रास्ता भी बड़ा पुरखतर है, लेकिन उसने कहा नहीं, मुझ पर अल्लाह तबारक व तआला ने मस्जिद की हाज़िरी जो है वो वाजिब फरमाई है, लिहाजा वो घर से उठा और मस्जिद की तरफ चल निकला और मस्जिद में जाके नमाज अदा की। अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो है उसको अर्श का साया नसीब फरमाएगा। तीसरा खुश नसीब बंदा वो है कि उसके पास उसका पड़ोसी या उसका कोई भाई या उसका रिश्तेदार या कोई गुजरने वाला भूखा था, उसने कहा कि मेरी भूख मिटा दो, और उसने उसको अल्लाह की रज़ा के लिए खाना खिला दिया। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु उस शख्स को जिसके अंदर ये 3 खसलतें होंगी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। भूखे को खाना खिलाना ये बहुत बड़ी बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया, या रसूलुल्लाह इस्लाम क्या है? मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस्लाम ये है कि तू भूखे को खाना खिलाए। यानी कि इस्लाम की एक खूबी ये है, इस्लाम का एक शोबा ये है कि कोई भूखा हो तो उसको तो खाना खिला दे। पता चला कि मुसलमान भूखे को खाना खिलाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रिवायत करते हैं, आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स किसी मुसलमान को कपड़ा पहना दे, जो शख्स किसी मुसलमान भाई को कपड़ा पहना दे, वो कपड़ा जब तक उसके जिस्म पर रहे, बल्कि उस कपड़े का कोई एक टुकड़ा उस बंदे से वाबस्ता रहे, जब तक वो कपड़ा उसके बदन पर रहेगा वो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु की अमान में रहेगा। तो मुसलमान भाई को कपड़ा पहना, अल्लाह ताला तुझे अपनी रहमत का साया अता फरमा दे। अल्लाह अकबर, वो सत्तार है, सत्तारी की चादर अता फरमा देगा। वो गफ़ार है, तुझे मग़फ़िरत से नवाज देगा। मुसलमान, गरीब मुसलमान भाइयों का ख्याल करो। अल्लाह ताला ने ये निज़ाम बनाया है, किसी को अमीरी अता फरमा दी है, किसी को गरीबी अता फरमा दी है। दुनिया का निज़ाम है। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु ने तुम्हारे अंदर रहम भी रखा है। ये जो रहम है ना, ये अल्लाह ताला की सिफ़त है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाता है। अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल रखो, उनके खाने पीने का ख्याल रखो, जो गरीब हैं उनकी मदद करो। जब तुम अल्लाह की रज़ा के लिए मदद करोगे, अल्लाह पाक जल्ल शानुहु तुझे इसका अज़ीम अजर अता फ़रमाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सदका बुरी मौत से बचाता है। एक वाक़या आखिरी अर्ज़ करता हूँ और इजाज़त चाहता हूँ कि हज़रत सैयदना मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये बहुत बड़े अल्लाह के वली थे और बहुत ज़बरदस्त आलिम थे, बहुत बड़े वाइज़ थे। एक दिन ना आप वाइज़ फरमा रहे, बयान फरमा रहे हैं, और बयान के दौरान किसी ने सवाल कर दिया कि हज़रत मैं मजबूर हूँ, मुझे 4 दिरहम चाहिए, मेरा कर्ज़ा है या मेरी ज़रूरत है पूरी हो जाए। हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, जो बंदा इसको 4 दिरहम देगा मैं उसके लिए 4 दुआएं करूँगा। और मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला अलैह मुस्तजाबुद दाअवात हैं, यानी जो दुआ करते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा लेता है। आप ये इरशाद फरमा रहे हैं, मजलिस के करीब से, महफिल के करीब से एक ग़ुलाम गुज़र रहा है, उसके हाथ में 4 दिरहम है। वो वापस मुड़ा, महफिल में आया, हज़रत के हाथ पर 4 दिरहम रखे, हुजूर ये 4 दिरहम रहे, इसको दे दीजिए, इसकी ज़रूरत पूरी कर दीजिए। ज़रूरत पूरी कर दी गई। हज़रत मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, अब बोल 4 दुआएं तो मुझसे कौन सी करवाना चाहता है। वो ग़ुलाम था, कहने लगा हज़रत पहली मेरी दुआ ये है कि मैं ग़ुलाम हूँ, अल्लाह ताला मुझे ग़ुलामी से निजात अता फरमा दे। आपने दुआ कर दी। कहा दूसरी कौन सी दुआ है? कहने लगा हज़रत मैं ये गुजारिश करता हूँ, दूसरी मेरी आरज़ू ये है कि मैंने 4 दिरहम जो सदका किए हैं ना, अल्लाह ताला इसका बदला भी मुझे अता फ़रमाए। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तीसरी दुआ बोल। कहने लगा हुजूर मेरी ये आरज़ू है कि मुझे और मेरे आका को तौबा की तौफीक मिल जाए।
फरमाया चौथी दुआ तेरी कौन सी है? कहा चौथी मेरी आरज़ू ये है कि अल्लाह ताला मेरी भी बख्शिश कर दे, आपकी बख्शिश भी कर दे, और आज जो जितने सामईन बैठे हैं इनकी भी बख्शिश कर दे, और जो मेरा आका है अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा दे। आपने 4 दुआएं कर दी, गुलाम वापस लौटा, देर हो चुकी थी। आका ने पूछा भाई लेट क्यों आए हो, देर से क्यों आए हो? सारा वाक़या बताया कि यूँ मंसूर बिन अम्मार रहमतुल्लाहि तआला की महफिल में रुक गया था, ये माजरा हुआ था। कहा अच्छा 4 दुआएं तूने कौन सी की थी, ज़रा मुझे भी तो बताओ ना। कहने लगा हुजूर सबसे पहली दुआ मैंने की थी, ये कही थी कि मैं ग़ुलाम हूँ, आज़ाद कर दिया जाऊँ। वो बेसाख्ता उसकी ज़बान से, उसके आका की ज़बान से निकला, जा मैंने तो तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद कर दिया। पहली दुआ का समर मिल गया। कहा अच्छा बता दूसरी दुआ क्या की थी? मैंने कहा था कि मैंने जो 4 दिरहम सदका किए हैं इसका मुझे नेमुल बदल मिल जाए। आका कहता है तूने 4 दिरहम अल्लाह के वली के कहने पर जो है सदका किए हैं, मैं तुझे इसके बदले में 4000 दिरहम देता हूँ। 4 के बदले 4000 दिरहम उसके हवाले कर दी। कहा तीसरी दुआ कौन सी की थी? कहने लगा कि मैंने तीसरी दुआ की थी कि अल्लाह मुझे और मेरे आका को तौबा की तौफीक दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा, बेसाख्ता उस आका की ज़बान से निकला, मैं अल्लाह की तरफ रुजू करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे गुनाहों से माफ़ फरमा दे, मेरी तौबा को कबूल फरमा दे। कहा ये भी कर लिया। चौथी दुआ कौन सी थी? वो ग़ुलाम कहने लगा चौथी दुआ मैंने ये की थी कि मालिकुल मुल्क मुझे भी बख्श दे, मंसूर को भी बख्श दे, उनके सामईन को भी बख्श दे, और मेरे आका को भी बख्श दे। आका की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगा ए भाई 3 बातें जो थीं वो मेरे इख्तियार में थीं, वो मैंने कर दी। अब चौथी जो है वो अहकमुल हाकिमीन का मामला है, ये उसके सिपुर्द है, ये वो कर सकता है, ये मैं नहीं कर सकता। कहते हैं कि वो आका जो है वो लेटा, उसी तरह हिचकी बुंदी हुई है, लेटा सो गया। सब सोया तो हातफ़े गैबी से आवाज़ आई, ऐ मेरे बंदे जो तेरे इख्तियार में था वो तूने कर दिया है, और जो मैं अहकमुल हाकिमीन कर सकता हूँ मैंने भी कर दिया। मैंने तेरी भी बख्शिश कर दी, तेरे गुलाम की भी बख्शिश कर दी, मंसूर की भी बख्शिश कर दी, और उसके सामईन की भी बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह करे कि उनके सदके, नेकों के जिक्र के सदके अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ताला हमें भी बख्श दे, और वो बख्शने पर कादिर है, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जो बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जिस तरह के वो आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो ऐ मेरे भाइयों, सदका करने की बड़ी फजीलतें, यकीन माने सदक़े पर मैं बात करता चलूँ ना तो ये कई दिन लगे रहें, लेकिन सदक़े की फजीलतें जो हैं ये ख़त्म ना हो, कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी लारैब किताब में सदक़े की तरगीब दिलाई है। तो अभी रमज़ान शरीफ है, पहला अशरा रहमत जो है वो इख्तिताम पज़ीर हो रहा है, करीब है, बस 1 दिन के फ़ासले पर है, अशरा रहमत है। हमने सदका करना है, खैरात करनी है, ज़कात देनी है, हमने फ़ितराना देना है, तो क्यों ना हम इसका एहतमाम करें। फ़ितराना जो है वो वक्त से पहले अदा कर दो, ईद का इंतज़ार ना करो। कईयों का ज़हन बना होता है कि ईद के दिन ही बस हमने सदका करना है। नहीं, अपने अड़ोस पड़ोस देख लो, यकीन मानो बड़े गरीब है, देखोगे तो नज़र आएंगे। बेकारियों की बात नहीं कर रहा मैं, बेकारी तो हमें लूट रहे हैं, यकीन माने लूट रहे हैं हम। मैं बारहा ये वाक़या आपके सामने बता चुका हूँ। मैंने खुद एक बेकारी से बात की, बाबा जी हैं, मतलब बिल्कुल वो तकरीबन 50-55 साल के हैं, और मैंने एक दिन पूछ लिया, मैंने कहा बाबा सुनाओ क्या दिहाड़ी लग रही है आजकल, क्या हो रहा है? का 8.5 लाख रुपया मैं इकट्ठा किया है, मकान बनाया है। मैंने कितने बच्चे ने? अब बच्चा तो कोई नहीं, मैं घर वाली, कहते घर वाली भी कोई नहीं। 8.5 लाख रुपया 2-3 साल में उसने इकट्ठा करके अपने भांजों भतीजों को मकान बना के दे दिया। यानी कि इनकी इतनी कमाई है, लेकिन जो बंदा हकदार है वो तो सवाल ही नहीं करता आपसे। घरों में देख लो, अपनी घरवाली को औरतों के पास भेज दो, बातों बातों में उनसे पूछ लो किसको क्या हाजत है। यकीन माने बड़े हाजतमंद हैं, बड़े हाजतमंद हैं। ये पिछले दिन एक मतलब कि वो घर वाले गए थे कहीं, तो एक औरत थी, उसका शौहर बीमार है, बेटियां उसकी हैं, और उसके घर में आटा नहीं था, आटा नहीं था। कुछ ना कुछ मैंने पेश किया सदका, मैंने कहा जाओ उसको दे दो। यकीन माने वो कहते हैं मैंने दिया है ना, उसी वक्त उसने छुट्टी ले ली अपने सेंटर से, कहने लगे कि मेरे बच्चे भूखे हैं,
अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थोड़े पैसे आए हैं, मैं आटा ख़रीद के उनको खाना खिला रहा हूँ। मौजूद हैं ऐसे भी लोग, खुदारा उनका ख्याल करो, अपने मुसलमान भाइयों का ख्याल करो। एक लुक़मे के बदले अल्लाह ताला बख्शिश भी अता फ़रमा देता है। खाना खिलाओ भूखों को, और जिनके पास कपड़े नहीं उनको कपड़े लेकर दे दो। मिठाइयों के डब्बे ना दो, मिठाई की हाजत नहीं है। कुछ न कुछ नकदी उनके पास शॉपर में डालो, लिफाफे में डालो और उनके घर में भेज दो, और ऊपर लिख दो कि भाई ये मतलब कि तुम जहाँ मर्ज़ी खर्च करो, खाना खाओ, कपड़े पहनो, जूते लेके अपनी बच्चियों को दे दो। हालात ऐसे हैं। अल्लाह पाक जल्ला शान हमें सदका करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।